दोस्तों नमस्कार। प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या मैं सुनाऊंगी ना। 22 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजा दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विग्रह की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति, उनके बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को देश भर के 121 आचार्य संपन्न करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत, यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के लिए 9 हवन कुंड और 2 मंडप तैयार किए गए हैं। 8 दिशाओं के लिए 8 हवन कुंड बनाए गए। 1 हवन कुंड आचार्य के लिए बनाया गया है। हवन कुंड बनाने के लिए ईंट, बालू, मिट्टी, गोबर, पंचगव्य और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। आकार, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का खास ध्यान रखा गया है। मुख्य मंदिर के सामने पूजा के लिए 45-45 हाथ के 2 मंडप बनाए गए हैं। एक मंडप में भगवान श्री गणेश और श्री राम जी के पूजन से लेकर समस्त पूजन कार्य होंगे और दूसरे मंडप में श्री राम जी के विग्रह से जुड़े संस्कार होंगे। कैसे दिखेंगे रामलला? गर्भगृह में स्थापित हुए 5 वर्षीय बाल रामलला की मूर्ति अद्भुत होगी। ये श्यामल रंग के पत्थर से तैयार किए गए हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से बाल रामलला का वर्णन किया गया है, ठीक वैसा ही स्वरूप होगा। धनुष, बाण मूर्ति का हिस्सा नहीं होंगी। मूर्ति अत्यंत जीवंत और मन को भा लेने वाली होगी। ऐसी मूर्ति जिसे एकटक देखने के लिए आंखें तृप्त होने के बजाय प्यासी ही रहेंगी। आंखें नील कमल जैसी, चेहरा चांद जैसा, लंबे बाल, होठों पर प्यारी सी मुस्कान। मूर्ति का वजन करीब 1.5 टन है। 51 इंच ऊंची है। खास बात यह है कि मूर्ति को जल या दूध से स्नान कराने पर पत्थर का वो जल दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो जल और दूध पीने योग्य होगा। मानवीय शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। किस शैली से तैयार किया गया है राम मंदिर? राम मंदिर का डिजाइन गुजरात की सोमपुरी फैमिली ने तैयार किया है और मंदिर का पूरा नक्शा परंपरागत नागर शैली पर आधारित है। नागर शैली वाले अधिकतर मंदिरों का निर्माण एक पत्थर के चबूतरे पर किया जाता है। ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। चौकोर आधारों वाले सरल शिखर होते हैं। भारत में नागर शैली में बनाया गया कुछ खास मंदिर जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात में सूर्य मंदिर, ओसिया मंदिर खजुराहो की कंदराएं, महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कितना बड़ा है राम मंदिर बताइए। अरे आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा है राम मंदिर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाते वक्त हर छोटी और बड़ी बात का ख्याल रखा गया है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। मंदिर का 3 मंजिला निर्माण किया गया है। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर निर्माण में 4000 से ज्यादा मजदूर लगे हैं। इसमें पहली बात तो यह है कि मंदिर परिसर की कुल भूमि 2.7 एकड़ है और दूसरी बात यह है
कि मंदिर निर्माण का एरिया 57,400 किलोमीटर है। और तीसरी बात यह है कि मंदिर की लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट है। और पांचवी बात यह है कि भूतल से गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 121 फीट और भूतल से मंदिर का फर्श 5 फीट और मंदिर परिसर में 392 खंभे और 44 द्वार और खम्भों व दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां। ग्राउंड फ्लोर पर कुल 160 खंभे, फर्स्ट फ्लोर पर 132 खंभे और सेकंड फ्लोर पर 74 खंभे। मंदिर परिसर में कुल 12 गेट हैं। राम मंदिर में क्या क्या है, चलिए सुनाते हैं कि क्या खास है। पहली बात तो यह है, फर्स्ट फ्लोर पर श्री राम दरबार है और दूसरे फ्लोर पर मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप है और तीसरे में 20-20 फीट का अष्टकोणीय आकार का गर्भगृह है। और चौथी बात यह है कि पूर्व दिशा से मंदिर में एंट्री के लिए 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार है। और पांचवी बात यह है कि मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है। और छठी बात यह है कि परकोटा की लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। चारों परकोटों पर 4 मंदिर हैं, सूर्यदेव का मंदिर, माँ भगवती का, गणपति का और भगवान शिव का। और आठवीं बात यह है कि उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का भी मंदिर है। और नवीं बात यह है कि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। और 10वीं बात यह है कि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में नवरत्न कुबेर टीला पर जटायु प्रतिमा है। और 11वीं बात यह है कि मंदिर में 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप और प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, राम मंदिर परिसर में सारी सुविधाएं हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो पहली सुविधा है दिव्यांग और वृद्धों के लिए रैंप व लिफ्ट है। और दूसरी सुविधा है कि मंदिर परिसर में अपना पावर स्टेशन है। तीसरी बात यह है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए पानी की व्यवस्था भी है। चौथी बात यह है कि भक्तों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा है। पांचवी बात यह है कि स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन की सुविधा मंदिर निर्माण में किस किस चीज़, अब ये भी देख लीजिए कि मंदिर निर्माण में किस किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि मंदिर निर्माण में लोहे का बिल्कुल भी नहीं हुआ इस्तेमाल। और दूसरी बात यह है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी RCC। और चौथी बात यह है कि धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। और एक और बात है कि मंदिर को नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट है। और छठी बात यह है कि तीव्रता वाले भूकंप से भी इसे कोई खतरा नहीं होगा। और सातवीं और आखिरी बात यह है कि 1000 साल तक भवन टिकने की पूरी उम्मीद है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तब ये सोचते हैं कि राम मंदिर में गोल्ड से बनी चीज़ें कौन कौन सी। तो राम मंदिर परिसर में कुल 12 दरवाजे हैं जहाँ से भक्त प्रवेश करेंगे, जहाँ सोने से चमचमाते दरवाजे नजर आएंगे। सभी पर सोने की मोटी परत चढ़ी है। ये दरवाजे सागौन की लकड़ी से बने हैं जो कई सालों तक खराब नहीं होती। इन पर हाथी, शंख, चक्र और गदे से कलाकारी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला को 108 सोने के सिक्कों से बना एक हार पहनाया जाएगा। रामलला की चरण पादुकाएं चांदी और सोने की होंगी। उनका वजन करीब 1 किलो होगा। रामलला का सिंहासन करीब 8 फुट लंबा होगा और मुकुट से लेकर जेवरात भी सोने के होंगे। इसके अलावा देश भर के तमाम लोगों ने सोने और चांदी की चीजें राम मंदिर में भेंट करने का ऐलान किया है। परिसर में कितने और मंदिर हैं तो अब ये देख लेते हैं। जन्मभूमि परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 7 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। इनमें श्री राम के गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का मंदिर है और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का और ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का और अगस्त्य मुनि का, राम भक्त केवट का और निषाद राज का
और सबसे बड़ी बात है कि माता शबरी का भी मंदिर इसमें शामिल है। हालांकि इनका निर्माण 2024 अंत तक पूरा हो जाएगा। अब ये सोचते हैं गर्भगृह तक किस दिशा से जाएं। तो सबसे पहले गर्भगृह में रामलला के दर्शन करने के लिए हम आपको पूर्व दिशा में बने सिंह द्वार से भीतर जाना होगा। यहाँ से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर रंग मंडप पहुँचेंगे। रंग मंडप में भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्र और किरदार दीवारों पे उकेरे गए हैं। थोड़ा आगे चलेंगे तो नृत्य मंडप आएगा और नृत्य मंडप में देवी देवताओं और रामायण की चौपाइयों को पत्थर पर उकेरा गया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रामलला के गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। अब प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के लिए कहाँ से क्या क्या आया है ये भी देख लेते हैं। तो पहली बार लखनऊ के सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने एक ऐसी वर्ल्ड क्लॉक बनाकर रामलला को समर्पित की है जो एक साथ 9 देशों का समय बताती है। और दूसरी बात है कि माँ सीता की जन्मभूमि जनकपुर यानी नेपाल से 3000 से ज़्यादा उपहार, आभूषण और कपड़े अयोध्या आए हैं। तीसरी बात यह है कि श्रीलंका का एक प्रतिनिधि मंडल ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका की एक चट्टान भेंट की है। और चौथी बात है गुजरात के बड़ोदरा में 108 फीट लंबी अगरबत्ती आई जिसका वजन 3610 किलो है और लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। ऐसी भी भावना अर्पित की है भक्तों ने। हैदराबाद से भगवान राम के प्रति अटूट भक्त चल्ला श्रीनिवास शास्त्री सोने के परत चढ़े खड़ाऊ भेंट करने के लिए पैदल ही अयोध्या पहुंच गए थे। और छठी आश्चर्यजनक बात यह है कि बड़ोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने पंच धातु से बना 1100 किलो वजन का विशाल दीपक भेंट किया है। और सातवीं आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि अलीगढ़ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 400 किलो का ताला चाबी तैयार किया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी बतलाया जा रहा है जो अयोध्या भेजा गया है। अब आठवीं बात यह है कि नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले भक्तों के लिए 7000 किलो पारंपरिक मिठाई राम हलवा बनाकर भेजा है। और नवी बात यह है कि मथुरा से श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने यज्ञ के लिए 200 किलो लड्डू अयोध्या भेजे हैं। और 10वीं बात है कि तिरुपति से श्री वेंकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक ट्रस्ट ने राम भक्तों के लिए 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की क्या भूमिका होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के नाम की घोषणा की जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं। मंदिर के निर्माण और प्रशासनिक काम की देखरेख करना इसी ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट के सदस्यों में पद्मश्री एडवोकेट के पराशरण कामेश्वर चौपाल स्वामी वासुदेवनंद सरस्वती स्वामी विश्व प्रशस्त्र तीर्थ युग पुरुष परमानंद गिरी महंत दिनेश दास जैसे नाम प्रमुख हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं की क्या व्यवस्था है और सुरक्षा का ध्यान रखना भी और भीड़ नियंत्रण करना भी, बजट का प्रबंधन, पूजा पाठ अनुष्ठान और धार्मिक आयोजन करना सब ट्रस्ट का काम है। इन सब कामों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ट्रस्ट को दान में अब तक कितना पैसा मिल गया, अब ये भी तो पूछने वाली बात है। तो राम मंदिर ट्रस्ट को
देश विदेश से करोड़ों रुपए का दान मिला है। शुरुआत में ट्रस्ट का लक्ष्य 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए का चंदा जुटाना था, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दान मिल चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2023 में बताया था कि उनके 3 बैंक खातों में 3,000 करोड़ रुपया आ चुका है। बताया जा रहा है कि कई भक्तों ने सोने के सिक्के और बिस्किट तक दान किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर बनने की अनुमानित लागत करीब 1800 करोड़ है। मंदिर की टाइमिंग और कितना है टिकट का खर्च। राम मंदिर में हर दिन दर्शन करने का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक है। कुछ खास अवसरों पर और त्योहारों पर समय बदल जाएगा। श्रृंगार आरती का समय सुबह 6:30 बजे है और भोग आरती का समय 12 बजे और संध्या आरती का समय 7:30 बजे होगा। अयोध्या राम मंदिर में सभी भक्तों के लिए दर्शन बिल्कुल फ्री होंगे। अगर आप भगवान राम के नज़दीक और अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल दर्शन टिकट लेना होगा। लो, श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। अब ये देखना है कि अयोध्या राम नगरी कैसे जाएं। अयोध्या राम नगरी जाने के लिए सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं। श्रद्धालु कभी भी अपनी श्रद्धा के अनुसार बस, रेल, हवाई मार्ग से जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तमाम बसें अयोध्या और पड़ोसी शहरों से जैसे लखनऊ, फैज़ाबाद, गोरखपुर के बीच चलती हैं। अगर आप ट्रेन से ज़्यादा जाना चाहते हैं तो अयोध्या में ही अयोध्या धाम जंक्शन नाम से रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर से सीधी ट्रेनें अयोध्या जाती हैं। अगर समय की बचत करना चाहते हैं तो अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। दिल्ली और मुंबई से अयोध्या के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की जा चुकी है। इसके अलावा गोरखपुर जो 118 किलोमीटर है और लखनऊ एयरपोर्ट जो 125 किलोमीटर सबसे नज़दीक है। यहाँ से आसानी से टैक्सी, बस या ट्रेन से अयोध्या पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी। यदि ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर से एक नई जानकारी को लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।